अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया है। यह पार्क है यूएई के शहर अबू धाबी से 35 किलोमीटर की मुसाफत पर। अल दफरा सोलर पार्क 2000 मेगावाट पर आवर बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। 20 किलोमीटर के ऊपर यह फैला हुआ है, मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर, और इसमें 40 लाख बाईफेशियल फोटोवोल्टिक सेल्स लगे हैं। यानी ऐसे सेल्स जो कि सूरज की रोशनी से ना सिर्फ फ्रंट साइड से बिजली पैदा करते हैं बल्कि बैक साइड से बिजली पैदा करते हैं। पहले ये होता था कि जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते थे वो सिर्फ सूरज की तरफ इनका मुंह होता था, वो बिजली पैदा करते थे। तो सूरज की ऐसी शुआएं जो जमीन पर पड़ के रिफ्लेक्ट होकर वापस आती थी, जो सेल्स पर डायरेक्ट नहीं पड़ती थी, उनसे बिजली पैदा नहीं होती थी। फिर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है जिसके बाद ऐसे सेल्स बनाए गए हैं जो सूरज वाली साइड से बिजली पैदा करते हैं और बैक साइड से भी, जो नीचे होती है साइड, उससे बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। अब ये 2000 मेगावाट या 2 गीगावाट बिजली यूएई के 2 लाख घरों के लिए काफी है। वहां पर जरा बिजली कंजम्पशन ज्यादा है, हमारे यहां पर कैपिटा बिजली कंजम्पशन कम है। ये जो एक सोलर पार्क है ये 24 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड सालाना हवा में शामिल होने से रोकेगा। ये इसका सबसे अहम काम है। इसके अलावा अगर आपको ये बताएं कि ये कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो 4,70,000 गाड़ियां एक साल में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती हैं। आप समझ लीजिए कि यूएई ने 4,70,000 गाड़ियां सड़कों से साइड पर कर दी हैं। और अगर 2000 मेगावाट पर आवर का एक पावर प्लांट फॉसल फ्यूल पे लगता, जो तेल पे, गैस पर, कोयले पे, तो उसने 24 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करनी थी। तो एक बड़ा स्टेप है यूएई की जानब से, और किसी एक सिंगल साइट पे लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है सोलर में। मुख्तलिफ मुल्कों ने इससे बड़े लगाए हैं लेकिन वो साइट्स डिफरेंट हैं। मसलन 1000 मेगावाट इधर है, 1000 कहीं और है, 1500 कहीं और है। उनको बस में कनेक्ट कर दिया, वो 3-3.5 मेगावाट बन गया। लेकिन ये एक साइड के ऊपर 20 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में ये पावर प्लांट लगा हुआ है। अब इसका मुआवजा अगर हम पाकिस्तान से करें तो हमारे क्या हालात हैं। उन्होंने एक साइड के ऊपर 2000 मेगावाट लगाया है, हमारे पूरे पाकिस्तान में 2368 मेगावाट के सोलर पैनल्स नस्ब हैं जो कि सरकारी रिकॉर्ड में आ चुके हैं। यानी ऐसे जो सरकार ने लगाए हुए हैं वो तो तकरीबन 550 मेगावाट के हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल बुनियादों पर लोगों ने लगा रखे हैं उसको भी अगर हम डाल लें तो हमारी टोटल सूरज की जो पावर प्लांट की कैपेसिटी है वो 2368 मेगावाट है। जबकि पाकिस्तान की जो बिजली पैदा करने की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तमाम जराए से वो 43,775 मेगावाट है। यानी हम कुल बिजली पैदा करने की सलाहियत में से सिर्फ 5.5% सोलर से पैदा कर सकते हैं। जबकि हमारे पास पोटेंशियल क्या है, अल्लाह ने हमें वो खिता दिया है जहां से हम हर घंटे 29 लाख मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं दिन के औकात में। 29 लाख मेगावाट बिजली की हम पोटेंशियल रखते हैं और पैदा कितना कर रहे हैं, 2368 मेगावाट। यानी कि हम 0.1% भी अपनी सलाहियत का सूरज से हासिल करना नहीं शुरू हुए। और हमें भी इन तमाम अरब ममालिक से आगे होना चाहिए था। क्यों? उनके पास तो तेल की दौलत है। मतलब यूएई की मिसाल ले लें, इनके पास दुनिया के 5 बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। 107 बिलियन बैरल्स ऑयल है यूएई के पास, और इसकी वर्थ $8 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो एक ऐसा मुल्क जिसके पास लबालब तेल है, थोड़ी सी आबादी है, वसाइल की कसरत है, वसाइल बहुत थोड़े हैं, वो सोलर पे शिफ्ट हो रहा है। तो हमारे जैसे मुल्क जिनकी 24.5 करोड़ आबादी हो गई है और ये आबादी हमारे लिए दर्द सर बनी हुई है, हम लोग किससे बिजली पैदा कर रहे हैं? 60% बिजली इंपोर्टेड फ्यूल से पैदा कर रहे हैं। कि इससे सेठ कौम आपने दुनिया में देखी होगी? हरगिज नहीं। फिर हम रोते हैं कि हमारे हालात ठीक क्यों नहीं होते। इसीलिए ठीक नहीं होते कि हम अयाशियों में लगे हुए हैं और हम लोकल रिसोर्सेज से किसी किस्म का फायदा नहीं उठा रहे। वापस चलते हैं इस सोलर प्लांट की जानब। एक तरफ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइड सोलर प्लांट है और ये दुनिया का सबसे सस्ता भी है। वो किस तरह? ये सोलर पार्क इतना सस्ता है कि इससे पैदा होने वाला बिजली का 1 यूनिट जो हम घरों में पर यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 1.35 सेंट
पर यूनिट है। अगर $1 पाकिस्तानी रुपयों में 290 रुपए का कैलकुलेट करें तो बिजली का 1 यूनिट ₹3.82 का पड़ता है। देख लीजिए कितना सस्ता बिजली के यूनिट पैदा कर रहे हैं वो लोग। हमने तो पाकिस्तान में सोलर पार्क लगाने के लिए 6-6 सेंट तक का रेट ऑफर किया है, हमारे यहां कोई लगाने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कोशिश की कि 10,000 मेगावाट जो सोलर पैनल के पार्क्स लग जाए, 10 मेगावाट के भी नहीं लगे उस स्कीम के तहत। क्यों? यहां पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी है, हुकूमत की पॉलिसीज इतनी ज्यादा तेजी से तब्दील होती हैं कि लोग यहां पर आना नहीं चाहते। तो जो बिजली का यूनिट ₹3.82 का पड़ेगा, उसमें आप अखराजात डालें, ऑपरेशन मेंटेनेंस की तमाम चीजें डाल लें, उसका रेट डबल कर दें आप, तो ₹8 में बिजली का यूनिट ये सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो आप ₹10 का भी हुकूमत अवाम को बेचे तो फिर भी हुकूमत मुनाफे में है। लेकिन हमारे यहां तो बिजली का 1 यूनिट अब 24 से 30 रुपए का प्रोड्यूस होता है, क्योंकि महंगे फॉसल फ्यूल है। फिर हमने बिजली के किराए बेतहाशा ऑफर कर रखे हैं, जिसको हम कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं। उन कैपेसिटी चार्जेस की वजह से हमारे यहाँ जो बिजली का बिल है वो इस साल 1,000 अरब रुपए से ज्यादा तो किरायों की वजह से आएगा। यानी कि हम इस साल जो बिजली का बिल अदा करेंगे उसमें से 1,000 अरब रुपए तो हम सिर्फ किराए की मद में अदा करेंगे। इसके अलावा जो हम फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, ऑपरेशन मेंटेनेंस की कॉस्ट वो होगी। फिर इस पावर प्लांट को जिस टाइम लगाया गया उस टाइम इसका रेट ज्यादा था, उस टाइम इसका रेट था 1.35 सेंट पर किलोवाट। लेकिन जब तक ये ऑपरेशंस में आया, दुनिया भर में सोलर पैनल्स की कीमतें गिर गई, तो यूएई की गवर्नमेंट ने दोबारा निगोशिएट किया उस कंपनी से और इसके रेट को 1.35% से गिराकर 1.32% किया, यानी कि 0.3 सेंट उन्होंने रेट कम किया अपने मुल्क को बेहतर रेट देने के लिए, अवाम के लिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब हम रेट तय कर देते हैं तो उसके बाद बढ़ता जरूर है, कम नहीं होता। तो देखिए, दुनिया के वो मालिक जिनके पास ऐसे वसाइल हैं कि जिन्हें अगले 50 साल एनर्जी की दीगर जरूरत नहीं है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी पर, सोलर पर, विंड पर शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? उन्हें पता है इंटरनेशनल जो एजेंसियां हैं, जो दुनिया का मूड है वो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ है, वो फॉसल फ्यूल को चलने नहीं देंगे। अगले 20, 25, 30 सालों में दुनिया में इस कदर तेजी से फॉसल फ्यूल के खिलाफ आवाजें उठेंगी कि जिन मुल्कों के पास तेल है, गैस है या कोयला भी है, वो उतना ज्यादा कोयला इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान को भी होश के नाखून लेने चाहिए। हमें भी मुल्क भर में फौरी तौर पर सोलर, विंड और इस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। ऐसे तमाम मंसूबे जो कोयले पे लगने के लिए पाइपलाइन में है या गैस पे लगने वाले पावर प्लांट और दीगर पावर प्लांट, उनको रोकना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो इंडिजिनस लोकल जराए से बिजली पैदा करके करनी है, इंपोर्टेड जराए से हरगिज मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।